हेलो बच्चों। और कैसे हो आप लोग? लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या चला था बच्चे? भूल भी गए तुम लोग। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था आपका मेटलर्जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था मेटलर्जी के बारे में और हमने थ्योरी पढ़ा था। आज हम थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे इस टॉपिक को पढ़ना है। और ये टॉपिक अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे और मेरी बातों पे होना चाहिए। क्या टॉपिक चल रहा है समझना, ठीक है, ध्यान से बच्चे। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ बेटा आपका मेटलर्जी। क्या हुआ बेटा आपका? बोलते रहो यार, एनर्जी दिखनी चाहिए मुझे आपकी। ठीक है, आपका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ बेटा आपका मेटलर्जी। इस टॉपिक को बेटा आप देखो बोलते क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रॉफिटेबली एंड क्या कन्वेंटली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड क्या सी वाटर। देखो मेटलर्जी में हम ये देखते हैं क्या कि जो आज हमारे पास जो मेटल है उसको किस तरह से आपका नेचर से हमने उसको ऑब्टेन करा है, किस तरह से हमने उसको प्राप्त करा है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, हम जो क्या नाम है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं दो तरह से करते हैं आपका। एक करते हैं आपका अर्थ की क्रस्ट से, एक करते हैं आपका सी वाटर से। देखो जो अर्थ क्रस्ट से करते हैं ये अपने आप में क्या आपका मेजर सोर्स है, ये अपने आप में क्या है बेटा आपका मेजर सोर्स है। और जो सी वाटर है ये क्या बेटा आपका माइनर सोर्स है। इसका मतलब क्या कि आज जो आप अपने पास मेटल देखते हो वो ज्यादातर जो मेटल्स वो आपको पाए गए हैं, जो मिले गए हैं आपके पास, वो आपको अर्थ क्रस्ट से मिले हैं। कहां से मिले हैं? आपका अर्थ की क्रस्ट से मिले हैं। और कुछ जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा मैंने आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया, ये अपने आप में वो एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। कि जो आपकी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है हमने, उसमें क्या दे रखा है कि जो एलिमेंट्स अपने आप में हाई रिएक्टिव हैं वो ज्यादा आपको कहां से मिलते हैं? आपका माइनर सोर्स से। माइनर सोर्स के आपका सी वाटर से मिलते हैं। क्या तरह बात क्लियर है? फिर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो हमारी कहां से मिलते हैं? आपका अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? हमारे आपका अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है, जो बच्चों को ये नहीं पता क्रस्ट क्या होता है जरा इस बात को समझो। सपोज करो बच्चे ये क्या बेटा हमारा क्या नाम है आपका, सपोज करो ये हमारा आपका अर्थ है, ये वाला पार्ट क्या बेटा हमारा अर्थ है। अर्थ की जो आपकी ऊपर वाली जो लेयर होती है जिस पे आप रहते हो, जो आपकी अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है इसको हमने क्या बोला? आपका क्रस्ट बोला। उसी को हमने क्या बोला? आपका क्रस्ट बोला। और जब आप इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हो तो वहां पे आपको मेंटल मिलेगा, कोर मिलेगा, उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना। वो टॉपिक अपने आप में एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। हमारी लाइन में खाली इतना बात बोला गया अर्थ की क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट क्या होगा? देखो अर्थ की जो क्रस्ट होती है आपका लगभग 5 से लेके आपका 6 किलोमीटर तक होती है। कहाँ होते हो आपका? 5 से लेके आपका 6 किलोमीटर तक। कि मतलब कि क्या कि जब आप अर्थ की गहराई में जब आप जाओगे, जब 5 से 6 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा? आपका क्रस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा मेंटल मिलेगा, इसके बाद आपको कोर मिलेगा। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब क्या कि जो हमारे जो मेटल्स हैं, हमारे जो मेटल्स हैं वो कहाँ पे बेटा आपके हमारे अर्थ की क्रस्ट के 5 से 6 किलोमीटर के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? आपके मेटल्स मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब क्या कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वो कहीं ना कहीं मेटल से भरा पड़ा है। मतलब कि क्या मेटल से भरा पड़ा है। इसी वजह से अर्थ जो होती है अपने आप में क्या होता है बेटा हमारा, इसी वजह से हमारा अर्थ क्या होता है अपने आप में एक मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी को शो करता है। क्या बात क्लियर है? क्या ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करा आपका अर्थ की क्रस्ट के बारे में कि जो हमारे क्या आपका मेजर सोर्स है, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है क्या कि ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये बना में क्या आपके मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, जो मॉडरेट मेटल्स हैं। हाँ है ना, कि जो ज्यादा कम ना कम रिएक्ट कर पाते हैं ना ज्यादा रिएक्ट कर पाते हैं। फिर हमने क्या देखा बच्चे आपका गोल्ड एंड आपका प्लेटिनियम आर द क्या फाउंड इन द फ्री स्टेट एंड के नेटिव स्टेट। मतलब कि क्या कि जो आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनियम हो गया, ये आपके अर्थ के नेचर में कैसे पाया जाएगा? आपका फ्री फॉर्म में पाया जाएगा। फ्री फॉर्म मतलब क्या? ये किसी के साथ भी कंबाइन नहीं मिलेगा। तो वहीं से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या आपका डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड क्या ओर्स। अब समझो जरा होता क्या है। देखो बच्चे आपको यहाँ पे दो चीज पढ़ना पड़ेगा मेटलर्जी में, मिनरल्स पढ़ना पड़ेगा, एक तरफ पढ़ना पड़ेगा आपको और पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चे मिनरल्स क्या होता है? देखो मिनरल्स अपने आप में क्या है आपका, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपका खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका खनिज। इसका मतलब क्या कि जो आपकी अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मेटल्स पाए जा रहे हैं, अर्थ की मेटल में जो मेटल्स पाए जा रहे हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर, उसी को हमने क्या बोला? आपका मिनरल्स बोला। क्या बोला? आपका मिनरल्स बोला। तो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्या एलिमेंट्स एंड क्या कंपाउंड।
इसका मतलब क्या कि कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो आपका एलिमेंट की फॉर्म में ही पाए जाएंगे और कुछ मेटल्स आपके ऐसे होंगे जो आपका कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाएंगे। और एलिमेंट और कंपाउंड अपने आप में केमिस्ट्री में कैसे होता है, दोनों के अपने आप में प्योर सब्सटेंस होते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने बोला आपका गोल्ड बोला, जैसे कि मैंने आपका प्लैटिनम बोला, ये आपका नेचर में कैसे पाए जाएंगे, आपका फ्रीली फॉर्म में पाए जाएंगे। तो उसका मतलब क्या, एलिमेंट की फॉर्म में पाया जा रहा है मिनरल्स। क्या बात क्लियर हुआ। फिर हमने क्या देखा कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, सल्फाइड और के साथ, आपका कार्बोनेट और के साथ, या आपका क्लोराइड और के साथ। इसका मतलब क्या कि ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, ये क्या होंगे, ये आपके कैसे होंगे बच्चे, आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, या सल्फाइड के साथ होंगे, या कार्बन के साथ होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। क्या इतना बात समझ में आया। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे सबको ये वाली बात समझ में आई नहीं आई। बोर्ड पे हमने क्या पढ़ा अभी तक, आगे बढ़े, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चे, अब हम बात करते हैं आपका ओट्स के बारे में। किसके बारे में, आपका ओट्स के बारे में। देखो ओट्स क्या होता है, इसमें क्या बोला गया आपका, ओट्स इसका प्रॉफिटेबली एंड क्या कन्वेंटिवली। इसका मतलब क्या कि जो हम अर्थ को क्या नाम है, जो हमने मिनरल्स पढ़ा, अभी जो हमने मिनरल्स पढ़ा, मिनरल्स में हमने क्या देखा कि जो आपके अर्थ की क्रस्ट में जो मेटल्स पाए जाते हैं उसी को हमने क्या बोला बच्चे, आपका मिनरल्स बोला। बट ओट्स का मतलब क्या होता है, क्या कि जो आपके प्रॉफिटेबली काम भी आएंगे, जो आपका इकोनॉमिकली भी क्या होंगे, आपके हेल्पफुल भी होंगे, उसी को हमने क्या बोला, आपका और बोला। मतलब कि जब हम कोई मेटल को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें क्या नाम है, सस्ता भी पड़ना चाहिए। इसको इसलिए क्या बोला गया, आपका प्रॉफिटेबली बोला गया। क्या बोला गया, आपका प्रॉफिटेबली बोला गया। क्या इतना बात समझ में आया। मिनरल्स क्या होगा, खाली जो पाए गए अर्थ की नेचर में, और जो हम बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे ओट्स के माध्यम से, उसी को हमने क्या बोला, आपका और बोला। जो प्रॉफिटेबली या आपका इकोनॉमिकली क्या होगा, आपका हेल्पफुल होगा, सस्ता जो पड़ेगा। क्या बात क्लियर है क्या, ठीक है। फिर आपका टॉपिक आया था गैंग। क्या बोला, आपका गैंग। देखो गैंग का मतलब क्या होता है, गैंग का मतलब क्या, जो आपके अर्थ के अंदर या रॉक की फॉर्म के अंदर क्या होगा, इम्प्योरिटीज जो मिलती है विद द मिनरल्स, लाइक क्या, सैंड हो गया, सोइल हो गया, रॉक हो गया। इसका मतलब क्या, अब देखो जो आपके क्या नाम है, अर्थ के क्या नाम है, जो क्रस्ट के अंदर जो मेटल्स पड़े हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में पड़े हैं, क्या वो कहीं ना कहीं क्या नाम है, किसी क्या नाम है, आपका कंपाउंड की फॉर्म में पड़े होंगे, या तो किसी ना किसी आपका इम्प्योरिटीज के साथ पड़े होंगे, हाँ है ना। जैसे कि इम्प्योरिटी का होगा, आपका मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, उसी को ही हमने क्या बोला, आपका गैंग बोला। क्या बोला, आपका। तो गैंग अपने आप में कुछ नहीं है, अपने आप में क्या है, आपका एक इम्प्योरिटी है, अपने आप में क्या है, आपका इम्प्योरिटी है कि जो आपका मेटल के साथ कंबाइन पड़ा हुआ है, उसको हमें प्योर भी तो करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आएंगे आप बच्चे, यस सर, ठीक है, ओके। फिर देखो टॉपिक क्या है आपका, ऑक्सीजन इज अ क्या, अबंडेंट गैस फाउंड इन द क्या, अर्थ क्रस्ट, therefore the most of the metals combined with क्या, ऑक्साइड और। देखो जो आपकी अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो गैस है, इसके हमने क्या बोला, आपका ऑक्सीजन बोला, ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से बहुत सारे मेटल क्या होते हैं, आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं, उसी को हमने क्या बोला, आपका मेटल ऑक्साइड बोला। क्या बात क्लियर है। तो पेपर में ऐसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी गैस है अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे बेटा, आपका ऑक्सीजन। क्लियर है क्या। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ये कौन सी गैस है जो पाई जाती है सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट के अंदर, आपका आंसर क्या आएगा, आपका ऑक्सीजन। क्लियर है क्या। इसका मतलब क्या कि जब आपका ऑक्सीजन के साथ जब आपका कंबाइन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, आपका मेटल ऑक्साइड बना रहा होगा, बार बार क्या बना रहा होगा बेटा, आपका मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे बेटा कुछ दे रखा है आपका, कुछ क्या नाम है, ओट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम का और क्या होगा, आपका बॉक्साइड होगा, एल्युमिनियम का और क्या होगा, आपका बॉक्साइड होगा। Fe जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आपका आयरन बोलते हैं। आयरन के हमारे पास 5 क्या नाम है, 4 क्या होती है आपका और होती है। नंबर 1 आपका हेमाटाइट, नंबर 2 मैग्नीटाइट, नंबर 3 आयरन पायराइट, नंबर 4 सिडराइट। क्या बात क्लियर है क्या। और पेपर में यहाँ से वाला क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से वाला, ठीक है, पढ़ेंगे आगे आगे टॉपिक क्या होता है आपका, ठीक है। और कॉपर की हमारे पास क्या होती है, आपका कॉपर ग्लैंसा, क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। कॉपर सल्फाइड क्या होता है बेटा, आपका कॉपर सल्फाइड। तो ये क्या आपका ओट्स के नेम है, ठीक है। दूसरा बात किया मरकरी, मरकरी क्या होती है बेटा, आपका सिनेबार। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है कि बताओ क्या नाम है, सिनेबार का नाम है किसकी और होती है, किसका होता है, आपका मरकरी का। किसका होता है, आपका मरकरी का। फिर आया आपका लेड, फिर क्या आया आपका लेड।
तो लेड का पेपर में ऐसे पूछ सकता है, बताओ लेड की क्या नाम है आपकी, कौन सी और होती है, क्या नाम होता है आपका, गैलेना। क्या होता है बेटा आपका, गैलेना। अरे क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखो हमें यहाँ टॉपिक पढ़ना है क्या आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा आपका, मेटल। क्या पढ़ना है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट में से जो मेटल निकल के आया, अब जाहिर सी बात है प्योर फॉर्म में तो होगा नहीं, उसको क्या नाम है, किस तरह से हमें चेंज करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, इसके बारे में ध्यान देना है। अनमोल और क्रिश, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें देख लिया मैं, ठीक है, क्लास पे ध्यान दो। तुम वैसे कुछ नहीं पढ़ते हो, जब पढ़ा रहा हो तो भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आपका क्रशिंग के बारे में। किसके बारे में आपका, क्रशिंग। एक टॉपिक आता है आपका ग्राइंडिंग। तो दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें, नंबर 1 पढ़ना है आपको क्रशिंग पढ़ना है, नंबर 2 पढ़ना है आपका ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग में क्या होगा, अब सपोज करो जो हमारे पास और निकल के आया, कुछ समझ लो इसकी फॉर्म में हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास और निकल के आया, क्या निकल के आया हमारे पास और। वो और हमें कहां से मिला बेटा, अर्थ की क्रस्ट से मिला। वो और हमें कहां से मिला आपका, अर्थ की क्रस्ट से मिला। अब जो और होगा उसको जाहिर सी बात है हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, उस पे हम क्या करेंगे आपका, हमर मिल के माध्यम से हम क्या करेंगे आपका, उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। जब इस पे हम कंप्रेस करेंगे तो इस पे क्या लगेगा आपका, इंपैक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा आपका, इंपैक्ट फोर्स लगेगा। अब जब कोई चीज अगर ऐसी लगी पड़ी है उसको मैं ऐसे दबाऊंगा, भाई इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, इसे हमने क्या बोला आपका, इंपैक्ट फोर्स बोला। तो ये चीज और टूटेगा, भाई ये चीज क्या होगा आपका, टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्म में मिल जाएगा आपका, और मिल जाएगा हमारे पास। भाई जो यहाँ पे जो टूटा है वो और मिल जाएगा हमारे पास। अब जो और कैसा होगा आपका, क्रस्ट और होगा। कैसा और होगा आपका, क्रस्ट और। मतलब कि क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रस्ट और का मतलब क्या, कि जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया आपका, कन्वर्ट हो गया। क्या बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? अब इसके बाद जी बोलो, इसके बाद हमने क्या करा आपका, फिर हमने क्या करा इसका आपका, ग्राइंडिंग करा। क्या करा हमने आपका, ग्राइंडिंग। अब देखो जो पार्टिकल्स हमारे पास छोटे छोटे क्या नाम है आपका फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, उसको हमने क्या करा आपका, ग्राइंडिंग करा। अब देखो ये भी आपका पार्टिकल होगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा आपका, ऐसे ऐसे घूमेगा। अब जब इसे ग्राइंडिंग करोगे तो शेप मिलेगा, थोड़ा क्या मिलेगा इसका आपका, थोड़ा शेप मिलेगा। ये ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्रस्ट रोड को हमने क्या कर दिया, इसे ग्राइंड कर दिया। अब ग्राइंड करने के बाद हमने इसको क्या करा आपका, इसको हमने फोर्स लगाया, हमने क्या बोला आपका, एक्ट्रेशन फोर्स। क्या बोला हमने बेटा आपका, एक्ट्रेशन फोर्स। अब जब एक्ट्रेशन फोर्स जब लगेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, जैसे कि रोटी मम्मी गोल गोल नहीं घुमाती, ऐसे यूं यूं, तो मम्मी जब रोटी गोल गोल नहीं घुमाएगी तो उसमें क्या कर रही है आपका, एक्ट्रेशन फोर्स को अप्लाई कर रही है। इसके बाद क्या होगा आपका, क्रस्ट रोड क्या हो जाएगा आपका, एक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पाउडर की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पाउडर की फॉर्म में। तो तुमने क्या देखा कि जो अर्थ की क्रस्ट है, एक आपका और जो मिला था, उसको किस तरह से हमने क्या कर दिया आपका, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। देखो पाउडर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं आपका, पल्वरिश बोलते हैं। ये आपका टेक्निकल वर्ड होता है साइंस में, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर टॉपिक आया आपका नंबर, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का कंसंट्रेशन क्या, बेनिफिशियल ऑफ क्या, और समझो जरा। देखो बिफोर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल रिमूव द इम्प्योरिटीज, या गैंग बोलते हैं सर, या मैट्रिक्स। अब बताओ जो हमारे पास क्या नाम है आपका, ये जो प्योर क्या नाम है पाउडर की फॉर्म में बन के आया, इसके साथ क्या नाम है कुछ इम्प्योरिटीज भी तो होंगी, आया ना। इसके साथ क्या होगा, कुछ आपकी इम्प्योरिटीज भी होंगी। उस इम्प्योरिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जनाब, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल रिमूव द इम्प्योरिटीज, इसे हमने क्या बोला आपका, गैंग बोला या मैट्रिक्स बोला। तो हमारे पास कुछ मेथड होता है आपका, सेपरेशन ऑफ क्या बेटा आपका, मेथड, कि भाई इसको इम्प्योरिटीज को अलग करने के क्या क्या मेथड होते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा अभी करनी है, ठीक है बच्चे। कुछ क्या नाम है टॉपिक होता है, बोलता है केमिकल मेथड, एक होता है आपका फिजिकल मेथड। ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक, एक तो टॉपिक पढ़ना है 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, बाकी के सारे टॉपिक आपका पढ़ोगे आपका 11th 12th के अंदर पढ़ोगे, या आपका ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। क्या बात क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं आपका सेपरेशन, टॉपिक समझ में आ गया। तो गैंग का मतलब क्या बेटा आपका, इम्प्योरिटीज को हमें कैसे क्या करना है आपका, रिमूव करना है। कि जो ओर्स के साथ में जो आपकी इम्प्योरिटीज लग के आ रही है, उसको हमें कैसे क्या करना है आपका, रिमूव करना है। देखो इसे हम क्या बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं आपका मैग्नेटिक रोलर। क्या बोलते हैं आपका, मैग्नेटिक रोलर। ये आपका मैग्नेटिक रोलर हो गया, ये हो गया आपका बेल्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, क्या आपका बेल्ट हो गया। अब ये ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ये कैसे घूम रहा है आपका, गोल गोल घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है आपका, गोल गोल, ये भी कैसे घूम रहा है आपका, गोल गोल। क्या तरह बात समझ में आया? अब देखो जो हमारे पास जो फाइन
पार्टिकल्स की फॉर्म में जो बन के आया था अभी लास्ट क्लास में, जो लास्ट हमने स्लाइड पढ़ा, हमने क्या देखा कि जो हमारे पास पाउडर की फॉर्म में जो पार्टिकल्स किया और बन के आया, उसको हम क्या करेंगे, आपका यहाँ फेंक देंगे हम, ठीक है। उसको फेंकने के बाद क्या होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे किसका ले लिया, आपका हेमाटाइट और ले लिया हमने, क्या ले लिया आपका, मान के चलो ये और किसका, आपका हेमाटाइट का और है, किसका और है आपका हेमाटाइट, मतलब कि क्या आपका Fe2O3, Fe2O3। अब तुम मेरी बात समझना, देखो और जो होगा, और जो होता है आपका दो टाइप में होगा, एक होगा और, एक होगा आपका गैंग, मतलब कि क्या जो और आया, ये पाउडर जो आया है इसमें इम्प्योरिटीज तो होंगी हमारे पास भाई, इसके अंदर भी क्या होगा आपका इम्प्योरिटीज भी तो होंगी। अब जब इम्प्योरिटी होंगी तो देखो और जो होगा कैसे होगा आपका मैग्नेटिक होगा, जो चुंबक से चिपक जाएगा, और कुछ जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कैसे होगी आपका नॉन मैग्नेटिक होगी, वो कैसे होगी आपका नॉन मैग्नेटिक, कि जो चुंबक से चिपक नहीं पाएगा, चुंबक से चिपक नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी घूम रही है, अब कुछ ऐसा कैसा होगा आपका, कुछ होंगी आपके मैग्नेटिक जो आपके चुंबक से चिपक जाएंगी, और कुछ कैसे होंगी बेटा आपका इम्प्योर, जिसे हमने क्या बोला आपका गैंग बोला, जो चिपक नहीं पाएंगी, क्योंकि वो कैसा नेचर फॉलो करती है आपका नॉन मैग्नेटिक का। क्या बात समझ में आया? अब जब हम कहना है यहाँ पे आपका छोड़ेंगे यहाँ पे, तो देखो ये चूरन की फॉर्म में जो आया आपका आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, अब इस जगह पे जब आएगा, अब देखो जो आपका गैंग, सब उसको नहीं गैंग है, ये क्या बेटा आपका गैंग है। अब जो इम्प्योरिटीज है तो वो तो गिर के आगे गिर जाएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये क्या होगी नॉन मैग्नेटिक है, ये क्या होगी आपका नॉन मैग्नेटिक है। अब जो सपोज करो इसमें ये क्या आपका हेमाटाइट है, ये क्या बेटा आपका हेमाटाइट है, मतलब कि क्या इसमें आयरन की प्रॉपर्टी शो कर रही है, और आपको पता है आयरन क्या होता है चुंबक से चिपक जाता है। अब जब यहाँ पे आपका आयरन जब चुंबक से चिपक जाएगा तो यहाँ पे आता है क्या होगा, उसको यहाँ पे नहीं गिर जाएगा, नीचे आके पूछो क्यों गिर जाएगा, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या, इम्प्योरिटी हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, और हमने यहाँ पे क्या कर लिया, आयरन को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा आपका सेपरेशन ऑफ क्या गैंग, इसी को हमने क्या बोला आपका सेपरेशन ऑफ गैंग। तो किस तरह से हमने मेटल को यहाँ पे प्राप्त कर लिया, हाँ है ना, क्लियर है क्या? ये टॉपिक सारे आपके लास्ट ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं, सभी बच्चे घर जाके इन चीजों को रिवाइज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चीजों की दिक्कत तो नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया कि हमें किस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है। हमने सिर्फ कुछ नहीं करा कि जो हमारे पास हेमाटाइट का आपका क्या नाम है पार्टिकल था, चूरन की फॉर्म में जो था, उसमें इम्प्योरिटी भी होंगी, कुछ इसमें आयरन की प्रॉपर्टी भी होगी। अब जब वो मैग्नेटिक रोलर पे जब आगे चलेगा तो जो क्या नाम है नॉन मैग्नेटिक होगा गैंग जो होगा वो यहाँ पे गिर जाएगा, और जो चुंबक वाला होगा आपका यहाँ पे गिर जाएगा। इससे क्या होगा आपका सेपरेशन ऑफ मेटल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर टॉपिक आया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा आपका मेटल है। देखो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम क्या नाम है बहुत सारे टाइप से हम पढ़ते हैं। देखो जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कुछ कैसे आपके हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर कुछ ऐसे हैं आपके जो मॉडरेट हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या आपके मॉडरेट हैं। और कुछ कैसे आपके लो रिएक्टिव हैं, जैसे कि आपका कुछ कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये भी क्या है लो रिएक्टिव है। और कुछ क्या जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनियम हो गया। ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है? तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि हमें किस तरह से आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, जरा इसके बारे में समझना टॉपिक को। देखो हमने रोस्टिंग में क्या पढ़ा था, याद करो कि रोस्टिंग हमारा कहाँ काम करती है आपके, कि जो आपके कैसे होते हैं आपके मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, जो कैसे होते हैं बेटा आपके मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपका किसके बारे में, आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया। अरे हाँ यार भाई ये तो टॉपिक थे हमारे। और जैसे कि हमारा आपका Hg हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे क्या बेटा आपके मॉडरेट रिएक्टिव है। ये क्या बेटा हमारे आपके मॉडरेट रिएक्टिव है। तो हमने क्या देखा था आपका रोस्टिंग के अंदर कि रोस्टिंग के अंदर हमने देखा था क्या कि जो हमारे पास जो आपका मेटल और मेटल सल्फाइड जो होता है, कि जब हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर होती है उसको हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है आपका मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और जब हमारे पास मेटल ऑक्साइड जो होता है इसका क्या कराता है आपका रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है आपके पास प्योर मेटल बन जाता है। क्या लास्ट क्लास में टॉपिक हमने पढ़ा नहीं पढ़ा था? क्या सभी बच्चे रिवाइज करके आए नहीं आए हैं? जो बच्चे रिवाइज करके नहीं आए हैं वो पढ़ के आया करें। क्लास के अंदर डायरेक्ट आना सही चीज नहीं है, ये पढ़ के आया करो घर से। अगर पढ़ के नहीं आओगे सब भूल जाओगे आप। समझ में आ रही है बच्चे, आ रही है? अगर आप पढ़ के नहीं आओगे, रिवाइज करके नहीं आओगे तो आज की क्लास में बैठने कोई फायदा नहीं है।
अगर आज मैंने जो चीज़ पढ़ाई है ये आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप आज मैंने जो पढ़ाया है आप पढ़ के नहीं आए क्लास में डायरेक्ट आ गए, कोई फायदा नहीं क्लास में आने का। आप सिर्फ खाली क्लास के अंदर टाइम पास कर रहे हो आगे बस। और ये बात आप क्या नाम है समझ पा रहे हो जो बच्चा रिवाइज करके नहीं आया है, क्योंकि उसको पहले कुछ याद ही नहीं है। भाई ध्यान दो, क्या नाम है आपके 10th क्लास के लगभग 4 से 5 महीने निकल चुके हैं, 7 महीने मुश्किल से मुश्किल बचे हैं, बहुत कम टाइम है आपके पास। पढ़ के आया करो, ठीक है। और अभी देखो थोड़ा फेस्टिवल सीजन है, अभी 15 अगस्त आ जाएगा, फिर आपका रक्षाबंधन आ जाएगा, ऐसे कब तक चलेगा? अभी एक दो थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ाई पर लग जाना। सितंबर के अंदर आपके अभी क्या नाम है S7 के पेपर आने वाले हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चों को कुछ भी क्लियर नहीं होगा, एक भी चैप्टर यहाँ पे। और फिर वो कहेंगे नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम इसलिए आ रहे हैं आपने पढ़ाई नहीं करी, ना प्रैक्टिस करा। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ मुझे तुम। खाली क्लास में आने से, मेरे पास क्या नाम ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे घर बैठ के, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, कुछ भी। आप ट्यूशन मेरे पास आ रहा है, कहीं और लगा लो, टीचर वो भी ये बोलेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आपको नंबर लाने हैं। सिर्फ ट्यूशन में अटेंडेंस लगाने से, हाजिरी लगाने से कुछ नहीं होने वाला। स्कूल भी हाजिरी लगाने जाते हो बस, इसके अलावा और क्या करते हो? जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करके आओ तरीके से, तब बात बनेगी, ठीक है ना? ऐसे बात नहीं बनने वाली है। चलो टॉपिक देखो अगला। रोस्टिंग देखो, रोस्टिंग का जो टॉपिक था हमने कहाँ पढ़ा था बेटा आपका, कि जो आपके मॉडरेट वाले होते हैं। अब देखो हमने क्या देखा था, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं आपके कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। या तो वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होंगे, या आपका कार्बोनेट के साथ होंगे, या आपका सल्फाइड के साथ होंगे। तो रोस्टिंग के अंदर टॉपिक वो आता है क्या, कि ऐसे मेटल जो किसके साथ कंबाइन है, आपका सल्फाइड और के साथ कंबाइन है, उसी को हमने क्या बोला, आपका रोस्टिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे इसमें। अब देखो रोस्टिंग में क्या होगा कि जो आपका मेटल सल्फाइड जो होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सेस ऑफ एयर होगा, यहाँ पे एयर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। रोस्टिंग में क्या होगा, आपका एयर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। और जब यहाँ पे आपका एयर की मात्रा ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या करेगा, आपका रिएक्ट कराएगा, उसको हम क्या करेंगे, आपका हीट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, आपका हीट करेंगे। जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका मेटल ऑक्साइड में टूटेगा, साथ में क्या टूटेगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड में। अब जब जो मेटल ऑक्साइड निकल के आ गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये मेटल चाहिए। अब इस मेटल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या, कि जब भी हम किसी ऑक्सीजन को हटाना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, आपका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी शो करनी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस ऑक्सीजन को जो रिमूव कराओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर मेटल का बनेगा, नहीं बनेगा? अब जरा देखो यहाँ पे हमने क्या करा, आपका सपोज करो ये क्या आपका मरकरी सल्फाइड है, ये क्या हमारे पास मरकरी सल्फाइड है। अच्छा मरकरी की जो आपकी और का नाम क्या होता है बेटा, आपका सिनेबार होता है। इसका मतलब क्या, कि जो मरकरी हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है बेटा, आपका सिनेबार से। बट मरकरी कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, वो सल्फाइड और के साथ ही प्राप्त होगा। क्लियर है वाली बात? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मरकरी सल्फाइड हो गया, और साथ में क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आपका एक्सेस है, भाई एयर की मात्रा क्या आपका बहुत ज्यादा है, एयर की मात्रा हमारे पास क्या आपका बहुत ज्यादा है। और जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब इसी मरकरी ऑक्साइड का हम क्या कर देंगे, आपका रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब तुम मुझे बताओ, जब मैं इसका रिडक्शन कर दूंगा तो इसका यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, आपका मरकरी, और क्या बन गया आपका ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, आपका ऑक्सीजन। अरे बात क्लियर है क्या? अब तुम यहाँ पे तो क्या होगा, क्योंकि इसको जब हम हीट करते हैं रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, ये अपने आप भी क्या कर जाता है, आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने आप भी क्या हो जाता है, आपका रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कैसा होता है, आपका ऑटो रिडक्शन होता है। ये कैसा होता है, आपका ऑटो रिडक्शन। तो रोस्टिंग के अंदर अपने आप में क्या होता है, आपका ऑटो रिडक्शन होता है। ये अपने आप भी क्या कर जाता है, अपने आप में मेटल से सेपरेट, ऑक्सीजन से सेपरेट हो जाता है। तो बताओ हमारे पास क्या आ गया, आपका मरकरी निकल गया, बाहर आ गया, ऑक्सीजन अलग निकल गया। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या ठीक है? अब देखो जो हमारे पास जो प्योर मेटल निकल के आएगा, इसे हम कहाँ भेजते हैं, आपका रिफाइनिंग के लिए। इसे हम क्या भेजते हैं बेटा, आपका रिफाइनिंग के लिए। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे बाद में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो जरा टॉपिक को जरा। अच्छा अभी तक जितना टॉपिक हमने पढ़ा उसको समझो जरा। सबसे पहले हमने क्या करा, आपका क्रशिंग करा, फिर हमने क्या करा, उसका ग्राइंडिंग करा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद हमने क्या करा, उसका रोस्टिंग करा,
रोस्टिंग में किसके साथ होगा आपका? सल्फाइड के साथ होगा। फिर हमने क्या कर दिया इसका वाटर रिडक्शन कर दिया। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अरे बात क्लियर है क्या? अब इस टॉपिक को देखो, ये आपका क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये पहले आ चुका है। ये आपका क्या आपका कॉपर सल्फाइड है, तो यहाँ पे जो आपका कॉपर है वो किसी साथ कंबाइन है आपका सल्फाइड साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा आपका रोस्टिंग होगा, यहाँ पे भी क्या होगा उसका रोस्टिंग होगा। तो देखो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फाइड है, ये क्या आपका ऑक्सीजन जो क्या आपका एक्सेस मात्रा में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। फिर ये क्या बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड निकल के आ गया, इसका हम क्या कर देंगे आप रिडक्शन कर देंगे। और देखो रोस्टिंग में क्या होता है आपका ऑटो रिडक्शन होता है, अपना भी रहता है। और ये क्या बन जाएगा आपका कॉपर सल्फाइड, तो यहाँ पे क्या बन गया कॉपर बन गया और साथ में क्या हो गया आपका SO2 बाहर निकल गया। तो ये कॉपर क्या बन गया आपके पास प्योर मेटल बन गया। इस प्योर मेटल को हम क्या करेंगे आपका रिफाइनिंग के लिए बाहर भेज देंगे। अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं आपका मीडियम का ऐसे आपका रिएक्टिविटी। अब देखो आपने टॉपिक पढ़ा था मेरे से, क्या आपने कैल्सिनेशन, क्या पढ़ा था बेटा आपने मेरे से आपका? ये टॉपिक देखो मिलते जुलते हैं, रोस्टिंग और क्या बेटा आपका कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो कैल्सिनेशन वाला टॉपिक जो होगा उसमें क्या होगा आपका कार्बोनेट और होगा, उसमें क्या होगा बेटा आपका कार्बोनेट और होगा। मतलब कि क्या कोई भी मेटल किसके साथ कंबाइन होगा आपका CO3 साथ होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने आपका ZnCO3, ZnCO3 मतलब क्या जिंक कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट। अब तुमने क्या देखो यहाँ पे क्या आपका जिंक कार्बोनेट है और इसमें क्या रहती है बेटा आपका अब्सेंस ऑफ एयर रहती है। यहाँ पे यहाँ क्या रहेगी बेटा आपका अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर की मात्रा यहाँ पे क्या रहेगी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं आपका अब्सेंस ऑफ एयर मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका मेटल कार्बन क्या जिंक कार्बन बन गया। उसको जब आप हीट करेंगे तो किसमें टूटेगा आपका जिंक ऑक्साइड में प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बन गया आपका मेटल ऑक्साइड तो बन गया और साथ में क्या हुआ आपका CO2 बाहर निकल गया। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है आपका? अरे ये अपने आप में थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं है आपका। ये रिएक्शन कैसी है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपका कि थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है आपका। तो देखो यहाँ पे जो एक बड़ा आपके पास जो कंपाउंड था उसको तोड़ने के लिए हमने क्या करा हीट दिया। जब इसको हम हीट देंगे तो किसमें टूटेगा आपका जिंक ऑक्साइड में प्लस क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपका बाहर निकल जाता है। क्या होता है बेटा आपका बाहर निकल जाता है। अब जो यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड है, अब देखो ध्यान समझना मेरी बात को, कैल्सिनेशन के अंदर क्या होगा ऑटो रिडक्शन नहीं होता, यहाँ पे रिडक्शन हमें कराना पड़ता है। तो यहाँ पे हम किसका रूप लेते हैं बेटा आपका यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका आपका कार्बन का या कोक का। किसका करते हैं कार्बन का या कोक का। देखो ये क्या करा रहा है रिडक्शन ऑफ क्या मेटल ऑक्साइड बाय क्या कार्बन। अब तुम मेरी बात समझना कि यहाँ पे हमारे पास निकल के आया था आपका जिंक ऑक्साइड निकल के आया था, हमारे पास क्या था आपका जिंक ऑक्साइड निकल के आया था। अब इस कार्बन को हमने कैसे यूज कर लिया आपका ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया। कैसा कर लिया हमने आपका क्योंकि क्यों जिसका क्या नाम है ऑक्सीडेशन होता है उसका ही क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो है ना। तो हमने क्या करा बच्चा आपका जिंक ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करा दिया आपका कार्बन से करा दिया। किससे करा दिया आपका कार्बन से। तो जब हम इससे हम कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका जिंक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अच्छा बताओ जिंक ऑक्साइड यहाँ पे खाली क्या रहेगा आपका जिंक रहेगा, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ। और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका रिडक्शन। क्या बोलते हैं आपका रिडक्शन। और जिसका क्या नाम है यहाँ खाली कार्बन था, यहाँ पे क्या हो गया आपका एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसको हमने क्या बोला आपका ऑक्सीडेशन। क्या बोला आपका ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो कार्बन का जो यूज हुआ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हुआ, तो पेपर में पूछेगा कि कार्बन का यहाँ पे इस्तेमाल कैसे यूज होता है आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिएक्शन अपने आप में कैसी रिएक्शन होगी आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बन गया बेटा आपका। अरे ये बताओ ये रिएक्शन अपने आप में कैसा बन गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। रिडॉक्स मतलब क्या री मतलब क्या रिडक्शन, ऑक्स माने क्या ऑक्सीडेशन। कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा होगा और जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा उसी को हमने क्या बोला आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर इस रिएक्शन के अंदर क्या देखा आपने इसमें ऑक्सीडेशन भी हो गया, इसमें क्या हो गया आपका रिडक्शन भी हो गया। अरे बात क्लियर है क्या। पर हमारे पास क्या गया आपका जिंक प्योर मेटल निकल के बाहर नहीं आया, नहीं आया। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या कैल्सिनेशन एंड क्या रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड क्या रोस्टिंग। ये आपका होमवर्क है, पढ़ा दिया है मैंने, लिख के लाना कि रोस्टिंग क्या होता है और आपका कैल्सिनेशन क्या होता है। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेटोन।
रोस्टिंग और क्या सल्फाइड। अरे याद आएगा? ठीक है। अच्छा एक बात समझो, अगर पेपर में आ जाए कि भाई स्मेल्टर क्या होता है, देखो स्मेल्टर कुछ नहीं है कि जहां पे हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कैसा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका स्मेल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? अच्छा आपसे कोई पूछे बताओ क्या नाम है एल्यूमिनियम थर्मी क्या होता है, तो जिसमें क्या होगा आपका एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। क्या करते हैं आपका एल्यूमिनियम को यूज करता है, ऐसा क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे यूज करते हैं आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा देखो ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू पेपर में 2 से 3 नंबर में आ चुका है। समझो जरा मेरी बात के रिएक्शन को, देखो क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या आपका मैंगनीज ऑक्साइड है, ये क्या आपका और ये क्या बेटा आपका एल्यूमिनियम। आपको ये बात पता है कि एल्यूमिनियम क्या होता है, ज्यादा क्या नाम रिएक्टिव होता है किससे आपका मैंगनीज से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम किसको कर देगा डिस्प्लेस मैंगनीज को कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम तो अलग निकल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो ये रिएक्शन भी कैसे होगी बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी कैसे होगा मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हैवी मेटल जो होता है आपका क्या नाम है जो लो मेटल को क्या कर देता है आपका डिस्प्लेस कर देता है। तो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे क्या कर दिया आपका मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है भाई, ये लिख भी रखा मैंने आपका इजिली डिस्प्लेस द मैग्नीज एंड द फॉर्म क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है बच्चे? ये रिएक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा व्हाट डू मीन बाय क्या थर्मिट रिएक्शन। पेपर में पूछा क्या थर्मिट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है समझो समझते हैं इस बात को। देखो ये क्या बेटा आपका Fe2O3। अच्छा Fe2O3 क्या है देखो जरा, हेमाटाइट नहीं है मतलब कि क्या आयरन की ओर है, आयरन की ओर है। ठीक है अच्छा देखो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं आपका एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि क्या यहाँ पे जो आपकी हेमाटाइट ओर है उसमें से हमने क्या लिया आपका Fe2O3 लिया, उसको हमने किससे कराया बेटा आपका एल्यूमिनियम से। किससे कराया आपका एल्यूमिनियम से। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा Fe से ज्यादा होता है कौन आपका एल्यूमिनियम होता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे बेटा आपका Fe से। तो एल्यूमिनियम क्या कर देगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास Fe निकल के आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा बेटा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाएगा। इस दौरान यहाँ पे क्या होगा आपका हीट बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। इस दौरान यहाँ पे क्या होगा आपका हीट ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। और देखो यहाँ पे जो आपका आयरन आएगा वो कैसी फॉर्म में आएगा आपका मोल्टन फॉर्म में, मतलब पिघलता हुआ फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा आपका पिघलती हुई फॉर्म में। समझ पाते हो लिक्विड की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा बेटा आपका लिक्विड की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या, और देखो जब ये रिएक्शन होगा उस दौरान यहाँ पे क्या होगा आपका हीट बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। और जिस रिएक्शन में हीट बहुत बाहर निकलती है हम क्या बोलते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे क्या बोलते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हमने एक नाम बोलते हैं आपका थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं आपका थर्मिट रिएक्शन। तो पेपर में पूछेगा कि बताओ थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, कि जहां पे हम क्या नाम है एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं हेमाटाइट को क्या करते हैं आपका डिस्प्लेस करवाते हैं। उसी को हमने क्या बोला आपका थर्मिट रिएक्शन। क्या बोला आपका इसी रिएक्शन को हम इस्तेमाल क्या करते हैं आपका बेल्टिंग के रूप में या रेलवे ट्रैक के रूप में। मतलब कि क्या कि जहां पे कोई क्या नाम चीज टूट जाती है, जैसे कि आपके इंडियन रेलवे जो ट्रैक है जब वो टूट जाते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं आपका थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं उस ट्रैक को हम जोड़ने का काम करते हैं। सपोज करो ये ट्रैक है, ये टूटा पड़ा क्रैक हुआ पड़ा इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे कैसे आपका। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बेटा आपका इसमें हम थर्मिट रिएक्शन को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा हीट ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा और जो आयरन होगा वो मोल्टन फॉर्म में आएगा, मतलब क्या लिक्विड की फॉर्म में आएगा। तो उस क्रैक को क्या कर देगा आपका जोड़ने का काम कर देगा। और जब वो जुड़ जाएगा तो इसको हमने क्या बोला आपका थर्मिट रिएक्शन। मतलब कि क्या कि वेल्डिंग के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। पेपर में पूछेगा 2 नंबर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मिट रिएक्शन। अरे कर लोगे क्या, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है बेटा आपका डिफरेंस बताना आपका रोस्टिंग के अंदर और आपका कैल्सिनेशन के अंदर। आज हमने बेटा क्या देखा कि जितने भी हमारे पास जो आपके मॉडरेट एलिमेंट्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं बेटा आपके मॉडरेट मेटल्स हैं, उसको हमें कैसे क्या नाम है आपका एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको पढ़ा हमने। जैसे कि हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, जिंक पढ़ा, लेड पढ़ा, आयरन पढ़ा,
कॉपर पढ़ा, मैग्नीज पढ़ा, अरे हाँ है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आपका, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या कि जितने भी आपके जो हाई रिएक्टिव होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको आप किस तरह से आपका एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या पढ़ेंगे आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनती है आपकी केस स्टडी कभी कभार। रिफाइनिंग ऑफ मेटल से 3 नंबर में लिखने को आ जाएगा या क्या बन जाएगा आपका केस स्टडी बन जाएगा। क्या सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आया नहीं आया? yes, कोई डाउट? no, डाउट तो तब आएगा जब पढ़ के आओ घर से। अभी नो सर क्यों बोल रहे हो? जब तक पढ़ाई नहीं डाउट तभी तो आएगा। पहले घर से पढ़ के आना, समझ के आना, जहाँ दिक्कत आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। सिर्फ वीडियो के लिए। चलो नोट करो।